साथ संसप्तकों से लड़ने के लिए उत्तर कुरु की ओर चले गए थे और पांडवों में कोई चक्रव्यूह भेदन जानता नहीं था। इसलिए चक्रव्यूह रूप में खड़ी हुई कौरवी सेना को जीतना कठिन हो गया। द्रोणाचार्य जी ने ऐसे सेना की तैयारी कर रखी थी, लेकिन अभिमन्यु तुरंत धनुष बाण लेकर के तैयार हो गए और कहे मैं चक्रव्यूह का भेदन करूंगा। भीम ने, युधिष्ठिर ने, नकुल सहदेव ने, सबने कहा कि तुम कहां से जान गए, हम लोगों को ये ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मैं अपनी मां के पेट में था तो उस समय मेरे पिता अर्जुन मेरी मां को चक्रव्यूह भेदन की विद्या सुना रहे थे और मैं पेट में था तो पेट में ही मैंने सुन लिया। लेकिन चक्रव्यूह भेदन तो मुझे मालूम है, परंतु निकलना उससे कठिन है, क्योंकि मेरी माँ सो गई और मुझे आगे का ज्ञान नहीं रह गया। मैं अपनी माँ सुभद्रा के पेट में था तो मैं इस चक्रव्यूह का भेदन करूँगा और मेरे पिता भीम हैं, युधिष्ठिर हैं, सहदेव हैं, नकुल हैं, बड़े बड़े योद्धा हैं, पीछे मेरी सहायता करेंगे। युधिष्ठिर जी ने स्वीकार नहीं किया, कहा तुम अभी सुकुमार हो, तुम बालक हो, इसलिए तुम्हें युद्ध में नहीं जाने दिया जाएगा। सारे लोग एक स्वर से रोकने लगे, लेकिन अभिमन्यु ने अपने मित्रों को समझाया, अपने लोगों को समझाया। भीष्म श्री युधिष्ठिर जी और भीम के आगे तो नहीं बोलते, लेकिन जब मित्र पीछे पड़ गए तो अभिमन्यु ने कहा कि तुम लोग हमको क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होने पर सुकुमार समझते हो। ध्यान रखो, अपने सारे इष्ट मित्रों से अभिमन्यु कह रहे हैं कि मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। अगर यमराज से भी युद्ध करना हो तो मैं पीछे नहीं हट सकता। मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की तो बात ही क्या, है और की तो बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं, लेकिन मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। अगर मेरे मामा श्री कृष्ण और मेरे पिता अर्जुन भी युद्ध भूमि में आ जाएं तो है और की तो बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना, कुल कलंक ते ही पावर आना। उस क्षत्रिय को धिक्कार है जो युद्ध भूमि में शस्त्र लेकर के भयभीत होता है, डरता है, भागता है। जो भी कोई हो, किसी भी वर्णाश्रम का हो, अगर वो युद्ध भूमि में शस्त्र धारण किया तो उसे क्षत्रिय कहा जाएगा। ये नहीं है कि केवल क्षत्रिय कुल में उत्पन्न के लिए ही ये विधान है। किसी भी कुल में उत्पन्न हो जो शस्त्र धारण करके युद्ध में लड़ने जाता है, वो छात्र धर्म को लेकर लड़ता है। उसके साथ युद्ध करने में कोई मर्यादा का विचार नहीं है। आपके राघव श्री राम समर्थ हैं, आप इनको सुकुमार कह रहे हो कि ऊन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचना। परशुराम जी के शिष्य अकृतव्रण ने, परशुराम जी के शिष्य अकृतव्रण ने आकर के भीष्म पितामह को समझाया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे गुरुदेव परशुराम जी की आज्ञा है, उसका पालन करो और अंबा से विवाह करो, क्योंकि काशी नरेश की 3 पुत्रियों को तुम स्वयंवर से हर करके ले आए, तो चित्रांगद और विचित्रवीर ये 2 भाइयों को 2 पुत्रियां उनकी ब्याह दी। बड़ी पुत्री तुम हर करके लाए हो तो उसका विवाह किससे होगा? शाल्व ने मना कर दिया है, इसलिए तुम्हें विवाह करना चाहिए। अंबा ने परशुराम जी से शिकायत की कि आपके शिष्य भीष्म पितामह हैं और
मैं काशी राज की पुत्री, हम तीनों बहनों को स्वयंवर से हर लाए, सारे राजाओं को पराजित करके, तो मैं अब कहाँ जाऊं? मैं शाल्व से विवाह करना चाहती थी, वो हर लाए, शाल्व ने मना कर दिया, मैं नहीं स्वीकार करता, इसलिए भीष्म पितामह हमसे विवाह करें। उनके 2 भाई चित्रांगद और विचित्रवीर्य से मेरी 2 बहनें अंबिका और अंबालिका ब्याह दी गई हैं। परशुराम जी ने कहा तुम ठीक कह रही हो, अगर उनको हर के लाए तो ब्याह करना चाहिए। अकृतव्रण को भेजा। अकृतव्रण परशुराम जी के शिष्य हैं। भीष्म पितामह को सारी बात बतलाए कि अगर हर के लाए हो तो अंबा से विवाह करो, और नहीं तो अपने गुरु परशुराम जी से तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। भीष्म पितामह ने कहा मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं विवाह नहीं करूंगा। अकृतव्रण ने कहा कि गुरुदेव परशुराम से तुम्हें फिर युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। भीष्म पितामह ने कहा ठीक है। परशुराम जी ने ललकारा। भीष्म पितामह धनुष बाण लेकर के युद्ध में अपने गुरुदेव परशुराम जी से लड़ने के लिए चल पड़े। भगवती गंगा मार्ग में खड़ी हो गई। परशुराम श्री भीष्म पितामह की माता गंगा आकर के उनका मार्ग रोक ली और उन्होंने कहा पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरुदेव परशुराम जी से लड़ने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की है, इसलिए मैं विवाह करूँगा नहीं। और मेरे गुरुदेव कह रहे हैं या तो मुझसे युद्ध करो, नहीं तो अंबा से विवाह करो। तो मैं युद्ध कर सकता हूँ, लेकिन मैं अंबा से विवाह नहीं करूँगा। गंगा ने कहा कि तुमको नरक में भी रहने का ठिकाना नहीं मिलेगा। मेरे पुत्र हो, जिस गुरु ने तुम्हें संपूर्ण विद्या दी है, शस्त्र का सारा ज्ञान जिन परशुराम जी ने तुम्हें दिया, वो ब्राह्मण हैं, और अपने गुरुदेव पर तुम शस्त्र चलाओगे? तुम्हें पता है कि गुरु के ऊपर शस्त्र चलाने का क्या प्रभाव पड़ता है? शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि गुरुम हुंकृत्य तुंकृत्य अथवा निर्जित्य बादतः श्मशाने जायते वृक्ष कंक गृद्ध बटावृत। अगर कोई अपने गुरु को हुम कहता है, उच्चाटन का मारण का मंत्र है, अगर हुम कहता है, तुम कहता है, गुरुम हुम कृत्य तुम कृत्य, तुम माने मध्यम पुरुष का प्रयोग किया, सेकेंड पर्सन उसको मान लिया, तो गुरुम हुम कृत्य तुम कृत्य, तुम कह दिया, अथवा निर्जित्य बादतः, शास्त्रार्थ में गुरु जी को ही हरा दिया, तो वह व्यक्ति मर करके श्मशाने जायते वृक्ष, वो श्मशान का वृक्ष होता है, जहाँ श्मशान में अध जले हुए शरीर को खाने वाले जो गीध हैं, बटेर हैं, चील हैं, ऐसे पक्षी उस वृक्ष पर बैठते हैं और गंदगी करते हैं। यानी गुरु को हुम और तुम तथा जीतने, वाद विवाद में जीतने वाला व्यक्ति श्मशान का पेड़ जड़ योनि में जाता है। और उस गुरु से तुम युद्ध में लड़ने जा रहे हो, शस्त्र चलाने जा रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारी क्या गति होगी? भीष्म पितामह ने अपनी मां गंगा को प्रणाम किया और कहा भगवती, मैं अपने गुरुदेव परशुराम जी पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। बड़ी गंभीर बात है। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु ब्राह्मण परशुराम पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, मैं क्षत्रिय धर्म को लेकर के युद्ध में खड़े हुए परशुराम पर शस्त्र चलाऊंगा। क्योंकि युद्ध में जो शस्त्र लेकर के आता है वह छात्र धर्म को लेके आता है, वह क्षत्रिय धर्म से युक्त है। उनमें वो ब्राह्मणत्व पर मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा, गुरु पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। लेकिन अगर वो शस्त्र धारण करते हैं तो वो क्षत्रिय धर्म को स्वीकार कर लिए, और क्षत्रिय धर्म स्वीकार किए क्योंकि छात्र धर्म ही युद्ध में जो भी शस्त्र धारण करेगा वो छात्र धर्म क्षत्रिय कहलाएगा। मैं उन पर शस्त्र चलाऊंगा। और भीष्म पितामह ने युद्ध में गुरुदेव को मोहित कर दिया है। एक प्रकार से ये नहीं हम कह सकते पराजित, लेकिन अपने मोहनास्त्र से उन्हें मोहित कर दिया है। तात्पर्य कहने का यह है कि जो क्षत्रिय धर्म को लेकर के युद्ध भूमि में लड़ने आता है उसके लिए विचार नहीं है। छात्र धर्म का आशय जो भी लड़ने जाएगा
वह छात्र धर्म को लेकर के जाएगा। श्री राम तो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हैं और छात्र धर्म से संपन्न हैं, ये देखने में छोटे हैं, लेकिन हे चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज, आपके पुत्र समर्थ हैं, इनको युद्ध का अधिकार है। अगर अधिकार नहीं रहता तो नरभक्षी शेर को मारने के लिए आपने श्री राम को वन में क्यों भेजा? अतः श्री राम को हमें दीजिए, अनुज समेत देहु रघुन। विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी समझाए महाराज दशरथ को, और चक्रवर्ती जी महाराज ने फिर दोनों भाइयों को विश्वामित्र जी को समर्पित किया। ये चर्चा हम लोग कल श्रवण कर चुके हैं। हमने कहा कि ठाकुर जी आज अयोध्या में रहें और कल प्रातः काल विश्वामित्र जी के साथ ये उनके यज्ञ की रक्षा के लिए प्रस्थान करेंगे। आचार्य चरण अनुग्रह करते हैं। विश्वामित्र जी महाराज आज अपने को धन्य मानते हैं। दशरथ जी से दो बातें विश्वामित्र जी ने कही थी। विश्वामित्र जी ने कहा था कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होब सना था। और दशरथ जी ने उनसे कहा था कि मांगो भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस देव आज सहरोषा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनई गोसाई। मैं अपना सर्वस्व आपको दे सकता हूं, लेकिन राम जी को नहीं दूंगा। धन संपत्ति कोष मांग लो। विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से दो चीजें मांगी थी और दशरथ जी महाराज केवल एक ही पर ध्यान रख रहे हैं। दशरथ जी यह समझ रहे हैं कि मेरे राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी मांग रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, आप कह रहे हो मैं चलूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा, लेकिन तुमसे मेरे कार्य की सिद्धि नहीं होगी। जो महाराज दशरथ इंद्र की सहायता के लिए स्वर्ग में जाकर राक्षसों से लड़ करके इंद्र को विजय दिला सकते हैं, उनके लिए मारुच सुबाहु तनिक भी कुछ भी नहीं है, बड़ी सहजता से उनको मार सकते हैं। रावण भी महाराज आता है। ऐसी दशा में चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज विश्वामित्र जी से कह रहे हैं वाल्मीकि में कि मैं चलूंगा, मारीच सुबाहु के साथ युद्ध करके आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि आप चलोगे, ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमने दो वस्तुएं मांगी हैं। एक आप पूर्ति कर सकते हो, श्री राम लक्ष्मण को हमें नहीं दोगे और हमारे यज्ञ की रक्षा करा लोगे। आप मेरे यज्ञ के जो विध्वंसक हैं, यज्ञ के विनाशक जो मारीच सुबाहु हैं, उनको आप मार करके अथवा उनसे मेरे यज्ञ की रक्षा कर लोगे। लेकिन हे दशरथ जी, मेरी जो कामना थी, प्रधान कामना, पहले जो बात कही जाती है वो गौण है, उसके बाद जो कही जाती वो प्रधान होती है। तुलसीदास जी ने लिखा कि कामी ही नारी प्यारे जिम लोभी ही प्रिय जिमिदाम। तो लोगों ने गोस्वामी जी से पूछा, ये बतलाइए कि दो उदाहरण आप क्यों दे रहे हैं? यही कहते कि हे प्रभु, हे रघुनाथ जी, जैसे कामी पुरुष को स्त्री प्रिय लगती है, आप हमें उतना प्रिय लगे। लेकिन तुरंत आप कह रहे हो कि कामी ही नारी प्यारे जिम लोभी ही प्रिय जिमिदाम, लोभी को जैसे धन प्रिय लगता है। तो दो बातें कहने की क्या जरूरत है? गोस्वामी जी ने तो ये बात लिख दी कि कामी ही नारी प्यारे जिम, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि नहीं, आगे और एक लाइन जोड़ो, लोभी ही प्रिय जिमिदाम। तुलसीदास जी से हनुमान जी ने कहा कि शरीर की एक दशा है, शरीर की एक अवस्था है, जब शरीर जर्जर हो जाता है, इंद्रियों की शक्तियां शिथिल पड़ जाती हैं, तो उस समय मनुष्य को स्त्री प्रिय नहीं होती, काम इच्छा समाप्त हो जाती है। लेकिन लोभी प्रिय जिमिदाम, व्यक्ति मरण शैया पर पड़ा है तो भी वो धन के लोभ का त्याग नहीं करता है।
जीवन के प्रारंभ काल से लेकर अंतिम काल तक अगर लोभ है तो वो बना ही रहेगा। इसलिए मानव जीवन के 3 सबसे प्रबल शत्रु हैं। सबसे सामान्य कोटि का शत्रु है काम। तात 3 अति प्रबल खल, इनमें एक से सभी आगे वाले बलवान हैं। सबसे कमजोर दुष्ट है काम। तात 3 अति प्रबल खल, ये अत्यंत प्रबल खल कौन है? पहला है काम। उस काम से भी ज्यादा बलवान है क्रोध, जिसमें कोई कामना नहीं, वासना नहीं है, वो भी अत्यंत शरीर जर्जर है, लेकिन क्रोधी बहुत होता है। क्रोध की उसमें प्रबलता मरते समय भी देखी जाती है। इसीलिए काम से बलवान क्रोध है, और उस क्रोध से भी बलवान लोभ है। जब शरीर किसी काम लायक नहीं तो भी चाबी अपने कमरे में बांधे हैं कि मर जाएंगे, लड़के ने कहीं खींच ले जाए, तो लोभ उससे भी प्रबल है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि तात 3 अति प्रबल खल, काम, क्रोध और लोभ। काम उससे बलवान क्रोध, उससे बलवान लोभ। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि लोभी प्रिय जिमिदाम दो, लोभी को धन अधिक प्रिय लगता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि विश्वामित्र जी ने कहा, मैं कह रहा हूं कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, ये मेरी कामना है, लेकिन प्रधान जो मेरा लक्ष्य है, मेरा उद्देश्य है, जो मेरे यहाँ आने का प्रयोजन है, क्या आप ये सोच नहीं सकते? हमारे आपके पास विचार शक्ति है, हम विचार करें। जो विश्वामित्र जी राजा त्रिशंकु के लिए नए स्वर्ग का निर्माण कर सकते हैं, देवताओं की नई सृष्टि कर सकते हैं, वो विश्वामित्र जी संकल्प करें तो मारी सुबाहु मर नहीं सकते। वो विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा करने में समर्थ हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जब विश्वामित्र जी यज्ञ का संकल्प लेते हैं तो उनमें क्रोध नहीं आता है। वो कहते हैं, ज्यों ही मैं यज्ञ का संकल्प दीक्षा लेकर बैठता हूं, मुझे क्रोध ही नहीं होता है। इसलिए शत्रु को जीतने के लिए, दुष्ट को, यज्ञ के जो बाधक हैं उनको हटाने के लिए क्रोध करना जरूरी है, और मुझे क्रोध होता ही नहीं, इसलिए मुझे श्री राम लक्ष्मण को चाहिए। तो यह एक विश्वामित्र जी का बहाना है। यज्ञ की रक्षा एक बहाना है। विश्वामित्र जी का चरम लक्ष्य है कि मैं विश्वामित्र हूं, लेकिन आज तक उस परमात्मा का मुझे दर्शन नहीं हुआ। मैं उस भगवान की कृपा से वंचित रह गया। सच्चिदानंद घन चराचर ब्रह्मांड के नायक जो परमात्मा दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन के रूप में अयोध्या की मंगलमयी भूमि में प्रकट हो करके समस्त प्रेमियों पर कृपा कर रहे हैं, उन राघव के दर्शन से, उनकी कृपा से मैं अभागा अभी तक वंचित हूं। जिनसे ईर्ष्या करके, जिनसे लड़ करके मैं विश्वामित्र छत्री से ब्राह्मण हो गया, उन वशिष्ठ जी को वह सौभाग्य मिल गया। उन्होंने रामलला जी को गोद में खिलाया, उनको शिक्षा दीक्षा दी, लेकिन मुझे ये सौभाग्य नहीं मिला। अभी तक मैं अनाथ हूं। आपके पास पत्नी है, पुत्र है, परिवार है, धन संपत्ति है, लेकिन आप सनाथ नहीं हैं। जब तक रघुनाथ जी जीवन में नहीं आए तब तक आप अनाथ ही हैं। इसलिए विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि मैं सनाथ होना चाहता हूं। हे दशरथ जी, अभी तक मैं अनाथ हूं, क्योंकि रघुनाथ नाथ मुझे मिले ही नहीं। तो अनुज समेत देहु रघुनाथा निशिचर बध, ये तो गौड़ काम है, और मैं होब सनाथा, मैं सनाथ हो जाऊंगा। यद्यपि मैं इनको अपना शिष्य मान करके, अपना शिष्य, इनका शिष्यत्व और मेरा गुरुत्व समन्वित होगा तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। भाई, सख्य भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव, शांत भाव और श्रृंगार भाव, भक्ति के 5 भाव हैं। कोई संबंध ठाकुर जी से जोड़ा जा सकता है तो विश्वामित्र जी का वात्सल्य भाव है, गुरु वशिष्ठ का वात्सल्य भाव है, मैया कौशल्या चक्रवर्ती दशरथ जी का वात्सल्य भाव है। तो विश्वामित्र जी चाहते हैं कि वशिष्ठ जी तो सनाथ हो गए, वशिष्ठ जी तो कृतकृत्य हो गए, लेकिन मैं विश्वामित्र अभी कृतकृत्य नहीं हुआ।
क्योंकि रघुनाथ जी हम पर कृपा जब कर दें, जब राम जी मुझे अपना गुरु स्वीकार कर लें, तब मेरे जीवन की धन्यता है। यह कार्य दशरथ जी नहीं कर सकते। यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन विश्वामित्र जी को सनाथ करने की सामर्थ्य दशरथ जी में नहीं है। इसलिए विश्वामित्र जी ये संकेत करते हैं कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होब सनाथा। और ज्यों ही चक्रवर्ती दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी को समर्पित किया कि विश्वामित्र जी अपने को धन्य माने, कृतकृत्य हो गए, और दोनों भाइयों को लेकर के विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा के लिए सिद्धाश्रम को पधारते हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाए। सब ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनित पिता तजेऊ भगवान। चले जात मुनि दीन दिखाए, सुनि ताड़का क्रोध करि ढाई। कही बाण प्राण हरि लेना, दीन जाने ते निज पर दीना। कबर से निज नाथ जिय चेरे, विद्या निधि कम विद्या दीने। जाते लागन छुड़ा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। जाते लागन छुड़ा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। ये माइक कल ठीक था यार, आज कैसा कर दिए हो, गला खींच रहा है। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। कल ठीक था, आज गड़बड़ कर दिया है, दिक्कत हो रही है इसको बोलने में। श्री विश्वामित्र जी महाराज दोनों भाइयों को लेकर के अपने यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि पुरुष सिंह दो वीर, हर्षि चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए दोनों भाई गए। विश्वामित्र जी विचार करने लगे कि ये राजकुमार हैं, राजा के पुत्र हैं, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, महलों में रहे हैं, और आज अपने माता पिता को छोड़ करके मेरे साथ वन में जा रहे हैं। ऐसी दशा में जो महलों में रह करके समस्त सुखों को भोगे हैं, पिता की आज्ञा से मेरे साथ चल तो रहे हैं, लेकिन इनके सुख के योग्य व्यवस्था में कर पाऊंगा कि नहीं। भाई किसी सामान्य बालक को आप साथ में ले जाएं तो चल जाएगा, हर परिस्थिति को झेल लेगा, लेकिन अगर कोई विशिष्ट बालक है, ये कोई सामान्य बालक नहीं है, राजमहल में है, जहां पर सैकड़ों दास दासियां नित्य सेवा करती हैं, 56 व्यंजन नित्य जिनकी सेवा में उपस्थित होता है, जिन्होंने कभी कठोर भूमि पर अपनी इच्छा के विपरीत माताओं के संकल्प से चरण नहीं रखा, खेलने की बात अलग है। ऐसी दशा में भाई नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज आरुणम है, और वो कोमल चरण भूमि पर कैसे चलेंगे। विश्वामित्र जी के मन में अब तरह तरह के भाव उठने लगे कि इनके माता पिता ने हमें समर्पित तो कर दिया, मोहिनीज पिता तजेऊ भगवाना, मेरे लिए माता पिता से ये दूर चल दिए, लेकिन इनके रहने की व्यवस्था, इनके खाने की व्यवस्था, इनकी सेवा की व्यवस्था मैं कहाँ करूँगा। हम अपना यज्ञ करावें, इनको साथ में पैदल लेकर चल रहे हैं, तो इनके अनुरूप व्यवस्था हम कहाँ करेंगे। तो विश्वामित्र जी ने
ब्रह्मा जी की 2 पुत्रियां विद्या हैं। 2 पुत्रियां थीं और दोनों विद्या रूपा हैं। उन विद्याओं का नाम है बला और अतिबला। बला और अतिबला ये 2 विद्या ब्रह्मा जी की पुत्रियां हैं। मित्र जी ने उस बला और अतिबला विद्या दोनों भाइयों को दे दिया, दान किया। बैठाया सरजू के किनारे, दोनों भाई आचमन किए, पूरब की ओर मुंह करके बैठ गए। विश्वामित्र जी सामने बैठे। गुरु शिष्य का सम्मुख जब एक दूसरे के सामने मुख हुआ, विश्वामित्र जी ने संकल्प करके वह बला और अतिबला नाम की विद्या श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को दे दिया। इसलिए दिया कि जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। इनको भूख प्यास लगेगी ही नहीं, हमको भोजन की चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी। अब ये वन में मेरे साथ जाएंगे तो वन में जाएंगे तो इनके लिए कोमल सैया कहाँ से हम मखमली गद्दा ला करके बिछाएंगे, और अगर इनको वन में हमारे साथ जाएंगे मच्छर काटेगा, कहीं बिच्छू आ जाए तो हम कहाँ से मच्छरों को उड़ाने के लिए दवाई लाएंगे। तो विश्वामित्र जी ने यह विद्या दे दी, और उस विद्या का प्रभाव ये है कि भूख प्यास तो लगनी नहीं है, चाहे तो पावें चाहे न पावें, लेकिन शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, शरीर का तेज, शरीर का बल तनिक भी घटता नहीं, ये इस विद्या का प्रभाव है। दूसरा इस विद्या का ये प्रभाव है कि कहीं भी किसी भी दशा में सोए रहेंगे, इस विद्या के प्रभाव से कोई मच्छर, कोई बुच्छू, कोई सर्प, कोई राक्षस, कोई यक्ष, कोई गंधर्व, कोई किन्नर उनका स्पर्श नहीं कर सकते, उनको छू नहीं सकते। ये विद्या का प्रभाव है कि बला अतिबला विद्या से श्री राम लक्ष्मण जहां भी रहेंगे, अगर वो सो रहे हैं, असावधान हैं, तो उनका कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। जो रावण भगवती सीता का हरण कर सकता है, जो रावण छल से श्री राम रूप धारण करके राम जी के बानरों को ठगना चाहता है, जो रावण बड़ा भारी मंत्र का ज्ञाता है, क्या वह रावण चुपके से आकर के अपनी मंत्र विद्या से जहां राम जी रात में सोए हैं, सुबेल पर्वत पर लंका में हो, चाहे किष्किंधा के क्षेत्र में जहां हो, रावण वहां मार नहीं सकता है। भाई बदला लेना है, मंत्रज्ञ है वो। लेकिन रावण जानता है कि इनके पास बला और अतिबला विद्या है, मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा, क्योंकि गुरुदेव इनके विश्वामित्र जी ने बला अतिबला दी है। कोई राक्षस, कोई प्रेत, भूत, पिशाच, यक्ष, किन्नर, नाग, कोई भी सोते हुए असावधान रहने पर भी श्री राम को छू नहीं सकते, उनका स्पर्श नहीं कर सकते, न लक्ष्मण जी को। ये पहली विद्या विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों को प्रदान किया है। संध्या करने के बाद दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े, भगवती गंगा को पार किया है। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे रघुनंदन, यहाँ से 2 मार्ग है मेरे आश्रम में जाने का, एक जंगल के बीच से है और एक बाहर बाहर है। जंगल के बीच से चलेंगे तो इसमें राक्षसों का सामना करना पड़ेगा, और बाहरी मार्ग से चलेंगे तो राक्षस नहीं मिलेंगे। हाँ, इतना है कि बाहरी का जाने वाला मार्ग लंबा है, संभव है कि 10 दिन लग जाए, और अंदर का मार्ग जाने में जंगल के मार्ग से 1 दिन में ही हम पहुंच जाएंगे आश्रम में। राम जी ने कहा तो गुरुदेव, जो संक्षिप्त मार्ग है, जिस मार्ग में राक्षस मिलते हैं हम भी देखेंगे, हम तो अभी राक्षस को देखे ही नहीं, और आपके यज्ञ की रक्षा करनी है, मारीच सुबाहु उसमें बाधा डालते हैं, तो हम कम से कम देख भी लेंगे राक्षस कैसे हैं, हमको उनसे कैसे लड़ना होगा। तो इसी मार्ग से चला जाए, और हम क्षत्रिय हैं, धनुष बाण लिए हैं, ये किस दिन के लिए धनुष बाण है, इन राक्षसों दुष्टों के लिए ही तो हम आए हैं। तो विश्वामित्र जी कहे कि चलो अच्छी बात है। तो वन के मार्ग से हो करके सिद्धाश्रम दोनों भाई जा रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे रघुनंदन, एक चीज ध्यान रखिएगा। विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे कि राघव,
राम राम महाबाहो ताटका नाम राक्षसी रावणस्य नियोगेन वसत्यस्मिन् महाबने। हे रघुनंदन, हे श्री राम, हे राम। विश्वामित्र जी 2 बार राम राम महाबाहु कह करके सावधान कर रहे हैं कि इधर उधर नजर मत ले जाइए, जंगल की शोभा मत देखिए। हे महाबाहु, हे आजानुबाहु रघुनंदन श्री राम। इसी वन में ताटका नाम की राक्षसी रहती है और रावण ने उसे इस वन में लगा रखा है, भेज रखा है। उसने भारी संख्या में ऋषि मुनि महात्मा और वन में रहने वाले शेर मृगों को खा लिया है। तथा मनुष्या बहवो मुनिपुत्रा मृगास्तथा निहता भक्षिताश्चैव तस्मात् त्वं जहि सत्तमा। इसलिए हे रघुनंदन, आप सावधान हो करके चलें। वो राक्षसी मार्ग में आ सकती है और ज्यों ही आएगी आप उसका वध करना। राम जी अब सावधान हो गए। वन में जाने पर वन की शोभा देख रहे, धनुष पर डोरी चढ़ा लिया और डोरी चढ़ा करके बड़े वेग से राम जी ने डोरी की प्रत्यंचा को डोरी को खींच करके आवाज की। शास्त्र का नियम है कि किसी से युद्ध करने से पहले उसको सावधान करना चाहिए। यदि युद्ध से कोई विमुख हो, दूसरी ओर देख रहा हो, युद्ध से भाग रहा हो, युद्ध के लिए तैयार न हो, तो उस पर शस्त्र चलाना दोष है। विश्वामित्र जी ने कहा ताटका राक्षसी है, सावधान हो जाइए, इसी वन में है। राम जी ने भयंकर धनुष की टंकार की। जब धनुष की टंकार की तो सारा वन गूंज गया, गड़गड़ाहट इतनी तेज हुई और ताड़का राक्षसी वन में जहां थी वहां से बड़े वेग से दौड़ी जहां से ये आवाज आई थी। राम जी सावधान थे। ज्यों ही ताड़का इनकी ओर बड़े वेग से बढ़ी, विश्वामित्र जी ने हुंकार करके उसके वेग को रोक दिया। विश्वामित्र जी के हृदय में वात्सल्य है। राम जी बालक हैं, कहीं राक्षसी 6 कोस लंबा चौड़ा उसका शरीर है, बड़े वेग से आई है। तो विश्वामित्र जी ने हुंकार करके उसे रोक दिया और राम जी से कहा कि हे रघुनंदन, अति शीघ्र इस पर आप बाण का अनुसंधान करें, इस पापिनी का वध करें। तुलसीदास जी लिखते हैं, एक ही प्राण प्राण हरि देना, एक ही प्राण प्राण हरि देना, दीन जाने ते निज पद देना, दीन जाने ते निज पद देना। राम जी ने तुरंत धनुष पर बाण का अनुसंधान किया और ताड़का के छाती में बाण का प्रहार किया। एक ही बाण में वो मर गई। लेकिन वाल्मीकि रामायण में लिखा है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहिमग चलत सुगम मोहि भाई। मैं रामचरितमानस लिख रहा हूँ, रामायण नहीं लिख रहे हैं। रामचरितमानस माने राम जी का दिव्य मंगल में जो चरित है, जो भगवान शिव के मानस से कृपा से मुझे मिला है, मैं उस राम जी का चरित लिख रहा हूँ। इसमें श्री राम चरित की प्रधानता है और रामायण में भगवान श्री राम और जानकी जी दोनों का चरित प्रधान है। तो विश्वामित्र श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुनीन प्रथम हरि कीरति गाई। वाल्मीकि जी आदिक मुनियों ने जो राम जी का जश गाया है, लिखा है, मैं उसी मार्ग पर चलूँगा। तो वाल्मीकि जी की ही परंपरा में चल रहे हैं। वाल्मीकि जी ने अनुग्रह किया। वाल्मीकि में बड़ा विस्तार है। वहाँ लिखा है कि श्री राम जी ने गुरुदेव विश्वामित्र जी से कहा कि ये राक्षसी स्त्री जाति की है और स्त्री पर शस्त्र चलाना ये ठीक नहीं है, और अभी अभी आपके साथ हम आए हैं और हम युद्ध के लिए पहली बार घर से निकले हैं और पहली बार ही किसी स्त्री को मारना पड़े
तो ये थोड़ा विचित्र सा लगता है। भगवान कृष्ण अभी 6 दिन के थे और इसी बीच में कंस की भेजी हुई पूतना आ गई। भगवान विचार किए कि हम आए हैं माखन मिश्री खाने और ये पूतना आ गई, इसको मारना तो पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले स्त्री पर ही हाथ उठाना पड़े ये ठीक नहीं है। लेकिन करें क्या, राक्षसी है इसलिए उसको मारना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने पूतना का प्राण ले लिया। रामावतार में राम जी श्री गणेश पहले ही किए। भगवान तो 6 दिन के हैं और ये तो 15 वर्ष से अधिक के हो गए हैं। भगवान विचार करते हैं और कहे, गुरुदेव विश्वामित्र जी ये स्त्री है और स्त्री पर शस्त्र चलाना ठीक नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा कि स्त्री होते हुए भी ये राक्षसी है, दूसरे ये क्रूर बुद्धि वाली है, ये निरपराध ऋषि मुनियों को मारती है, इसलिए दुष्ट का वध करने में दोष नहीं है। भृगु जी की पत्नी, जो भृगु जी की पत्नी थी, वो जो है इंद्र को मारने के लिए तप कर रही थी कि इंद्र मर जाए। तो भृगु जी की पत्नी की तपस्या से भगवान नाराज हुए और उनका सिर काट लिया। राजा बलि की एक पुत्री थी जिसका नाम मंथरा था। राजा बलि की पुत्री मंथरा इंद्र को मारने के लिए प्रयास की तो भगवान ने उस मंथरा का वध कर दिया। ये कैकेयी वाली मंथरा नहीं। तो स्त्री का वध पहले भी हुआ है, इसलिए हे रघुनंदन, हे श्री राम, ये राक्षसी है, इसके वध में आपको दया नहीं करनी चाहिए। तो राम जी ने एक ही बाण में उसका प्राण हरण कर लिया, ताड़का का वध किया। फिर विचार करते हैं कि स्त्री जाति की है, इसका कल्याण कर देना चाहिए। तो एक ही बाण प्राण हर लीन्हा और दीन जानते ही निज पद दीन्हा, अपना धाम दे दिया। देखिए, भगवान का दर्शन करते प्राण छूटे तो भगवान का धाम मिलेगा। भगवान का नाम लेते हुए अगर प्राण निकल गया तो सब पाप कट जाएंगे, भगवान का धाम मिलेगा। अगर भगवान का कोई शस्त्र भी आपके शरीर से लग गया तो भी आप समझो कि आपको भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। किसी भी प्रकार से उस सच्चिदानंद घन परमात्मा का दर्शन स्पर्श हो गया तो जीव का कल्याण निश्चित है। आग को आप जान के छुइएगा, अनजान को अनजाने छुइएगा, हाथ जलेगा। तो भगवत वस्तु का किसी भी दशा में अगर स्पर्श स्मरण हो तो कल्याण निश्चित है। ऐसी दशा में निज जन अपना जन जान करके दीन जानते ही निज पद दीन्हा, ये स्त्री जाति की है, भगवान ने उसका उद्धार किया है। ताड़का का भगवान ने संहार किया। विश्वामित्र जी के यज्ञ में गए। राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि गुरुदेव अब आप यज्ञ की दीक्षा लें और यज्ञ की दीक्षा लेकर के आप यज्ञशाला में प्रवेश करें, हम यज्ञ की रक्षा करेंगे। विश्वामित्र जी दीक्षा लेकर के और यज्ञशाला में प्रवेश किए। हवन होने लगा। भारी संख्या में ऋषि मुनि महात्मा यज्ञ करने लगे। 6ठे दिन मारीच और सुबाहु बड़े वेग से आकाश मार्ग से आए यज्ञ में विघ्न करने के लिए। राम जी ने एक बाण में मानवास्त्र से मारीच को मारा, जिसको बिनु फर बाण राम ते ही मारा। मानवास्त्र से मारा, वो आकाश में चक्कर काटता हुआ लंका के किनारे समुद्र में जाके गिर पड़ा। वहाँ से तैर करके लंका में एक बड़ा भारी वृक्ष था, उस पेड़ की छाया में जाकर बैठकर मारीच माला फेरने लगा कि जान बचे तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। प्राण बच गए मरने से, और अग्नि बाण से सुबाहु को मार करके नष्ट कर दिया। अन्य जितने असुर थे उनको लक्ष्मण जी ने राक्षसों को मार दिया। विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न हुआ। विश्वामित्र जी ने सारी विद्याएं
आयुध सर्व समर्पिके, सारे आयुध उन्हें दिए, बड़े बड़े दिव्य शस्त्र श्री राम जी को दिए हैं। विश्वामित्र जी के आश्रम में भगवान कुछ दिन रहे, उनके यज्ञ की रक्षा हुई। इसी बीच में विश्वामित्र जी ने कहा कि हे रघुनंदन, हमारे यहाँ मिथिला से निमंत्रण आया है, राजा जनक के यहाँ भी एक यज्ञ हो रहा है। राम जी ने कहा कि गुरुजी वो कौन सा यज्ञ है? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि धनुष यज्ञ है। राम जी ने कहा हम बड़े बड़े यज्ञों का नाम तो सुने हैं, अश्वमेध यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है, लेकिन ये धनुष यज्ञ क्या है? तो विश्वामित्र जी ने बतलाया है, सारी बातें बतलाई हैं कि राजा जनक के यहाँ धनुष रखा हुआ है, उस धनुष के निमित्त ही महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की है और उसी में हम लोगों का बुलावा है, हम सारे ऋषि मुनि जा रहे हैं। आपकी क्या इच्छा है? राम जी ने कहा हम भी चलेंगे। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हरष चले मुनिवर के साथा, आश्रम एक दीख मग माहे, आश्रम एक दीख मग माहे, खग मृग जीव जंतु तमनाए, खग मृग जीव जंतु तहनाए, पूछा मुनि शिला प्रभु देखे, पूछा मुनि शिला प्रभु देखे, सकल कथा मुनि कहा विषेके, सकल कथा मुनि कहा विषेके। धनुष यज्ञ का नाम सुनते ही राम जी बड़े प्रसन्न हुए, विश्वामित्र जी के साथ चले। मार्ग में एक आश्रम मिला, सैकड़ों बैलगाड़ियों पर बड़े बूढ़े ऋषि मुनि महात्मा चले, जो जवान संत थे वो पैदल चल रहे हैं। विश्वामित्र जी भी पैदल ही मिथिलापुरी को चल दिए। उनके पीछे पीछे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण धनुष बाण लिए हुए चल रहे हैं। ऋषियों की मंडली है, सैकड़ों महात्मा महाराज जनक के धनुष यज्ञ को देखने के लिए चले हैं। लेकिन मार्ग में एक आश्रम पड़ा। राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि गुरुदेव ये कैसा आश्रम है, यहाँ कोई जीव जंतु नहीं, वृक्ष हरे भरे हैं, एक भी पत्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ कोई जीव नहीं है, चारों ओर पक्षी चहचह कर रहे हैं और इधर कोई पक्षी जा ही नहीं रहा है। हम जानना चाहते हैं कि ये कैसा आश्रम है। मान लिया आप कहीं गए, झाड़ू बहारू लगा हो, साफ सफाई हो, पेड़ों में पुष्प खिले हुए हों, लेकिन न कोई पक्षी हो, न कोई जीव जंतु हो, न कोई आदमी हो, तो आपको आश्चर्य होगा कि आखिर में ये कैसा आश्रम, यहाँ कोई व्यक्ति ही नहीं है। तो राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा गुरुदेव ये कैसा आश्रम है, मैं जानना चाहता हूँ। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हे रघुनंदन, यह गौतम ऋषि का आश्रम है और ये जो पत्थर देख रहे हैं आप मनुष्य के आकार का, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या है। गौतम ऋषि का आश्रम, उनकी पत्नी ये अहल्या है। ये उनकी पत्नी ऐसा कैसे हो गई? विश्वामित्र जी ने कहा कि गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर। शाप के कारण ये उपल माने पत्थर की हो गई हैं। अब हे रघुनंदन, हे श्री राम, अगर आप इन पर कृपा कर दो तो इनका उद्धार हो जाएगा। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। हे प्रभु, आप इन पर कृपा करो। ये गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या हजारों वर्ष से पत्थर के रूप में पड़ी हुई है, आप कृपा करो। राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि गुरुदेव ये पत्थर कैसे हो गई? तो सारी कथा विश्वामित्र जी महाराज ने श्री राम जी को सुनाया।
ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की तो पुरुषों की ही सृष्टि की सबसे पहले, और बाद में ब्रह्मा जी के मन में आया तो उन्होंने एक कन्या की सृष्टि की। वो कन्या जिसमें कोई दोष नहीं था, उसका नाम उन्होंने अहल्या रखा। हल्य माने दोष होता है, हल्य माने दोष, पाप, और जिसमें कोई दोष पाप न हो उसका नाम अहल्या है। इंद्र जो है इस सुंदर ब्रह्मा जी की सुंदरी पुत्री को चाहने लगे। ब्रह्मा जी सोचे कि हमको तो दिन भर सृष्टि करना है और इंद्र दुष्ट है, कामी है, कहीं मेरी पुत्री पर बुरी नज़र रखता है तो इसको सुरक्षित किसी ऋषि महात्मा के यहाँ रख दें। तो उन्होंने गौतम ऋषि के तप तेज को जाना था। गौतम जी से कहा कि ये मेरी पुत्री है गौतम जी, अहल्या आपके यहाँ धरोहर है, आप इसका लालन पालन शिक्षा दीक्षा करिए और बाद में मेरी धरोहर मुझे लौटा देना। गौतम जी ने देवी अहल्या को अपने आश्रम में रखा, सारी शिक्षा दीक्षा दी और वही अहल्या रही। बाद में गौतम जी ने अहल्या को ब्रह्मा जी को ले जा करके समर्पित किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपकी तपस्या से, आपके तेज से मैं प्रसन्न हूँ। मेरी पुत्री अहल्या को अपने पास रखने के बाद भी आपके मन में विकार नहीं आया, आप में कोई दोष नहीं आया और कोई देवता आपका कुछ बिगाड़ नहीं सके, इसलिए मैं अपनी पुत्री आपको ही ब्याहता हूँ। तो अहल्या जी के साथ गौतम जी का फिर विवाह हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा थी, लेकिन इंद्र जो है बड़ा दुष्ट था। इंद्र ने गौतम जी का वेश बना करके अहल्या जी का अपमान किया। गौतम जी स्नान करने चले गए और लौट के आए। उन्होंने इंद्र को आश्रम से अपना रूप धारण करके बाहर जाते हुए देखा तो उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया कि तेरे शरीर में सैकड़ों हजारों भग हो जाए, तू अत्यंत कामी पुरुष है और तेरे वृषण का नाश हो जाए। तो इंद्र का वृषण तुरंत वहीं पर गिर गया। आश्रम में गए, अपनी पत्नी अहिल्या को देखा। उन्होंने कहा कि तुम दुष्ट हो, तुमने मेरे वेश में इंद्र को आए हुए देख करके और उस इंद्र को तुमने सुख पहुंचाया है, इसलिए मैं शाप देता हूं कि तुम पत्थर हो जाओ। अहल्या जी कहीं कि मेरा कोई दोष पाप नहीं, वो आपके रूप में थे। उन्होंने कहा कुछ नहीं, तुम पतिव्रता स्त्री हो, तुम्हें पता होना चाहिए, इसलिए मैं शाप देता हूं कि तुम पत्थर हो जाओ, तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है। अहल्या जी प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि ये तो सतयुग है, जब 24वें त्रेता में सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम अवतार लेकर के पृथ्वी पर आएंगे तो श्री राम के चरण के स्पर्श से, चरण रज के स्पर्श से तुम पुनः मुझे प्राप्त कर लोगी, तुम्हारा सारा दोष नष्ट हो जाएगा। विश्वामित्र जी त्रिकालदर्शी ऋषि हैं, वो राम जी से कह रहे हैं कि हे प्रभु, वही अहिल्या पत्थर रूप में पड़ी हैं। गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। ये चरण कमल रज चाह रही हैं। श्री राम प्रभु ने अहल्या जी को प्रणाम किया और अहल्या जी ज्यों ही राम जी का स्पर्श हुआ तुरंत दिव्य स्वरूप में वहां प्रकट हो गई। राम जी के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। यहाँ तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान का चरण स्पर्श करते ही अहल्या का उद्धार हो गया, लेकिन वाल्मीकि में वर्णन है कि राम जी विचार करते हैं गौतम ऋषि की ये पत्नी है, पत्थर रूप में पड़ी हैं और ब्राह्मणी हैं, मैं क्षत्रिय कुमार हूँ, मैं कैसे इनको अपना चरण स्पर्श कराऊं, मुझे तो ब्राह्मण का ही चरण स्पर्श करना चाहिए।
नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। इसलिए राम जी ने गौतम जी की पत्नी अहिल्या को प्रणाम किया है, और ज्यों ही स्पर्श हुआ राम जी का, तुरंत वो स्त्री रूप धारण करके प्रकट हो गई। और फिर अहिल्या जी ने पंचांग श्री राम जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उनकी चरण रज धारण की। तो गोस्वामी जी दोनों बात को लिख रहे हैं। लेकिन ज्यों ही अनंत अनंत पापों वाली जो गंगा हैं जिनके चरणों से निकली हैं, वो श्री चरण ज्यों ही स्पर्श हुए कि अहिल्या जी दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गई। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, यही भांति से धारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सरी, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रे, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन गए, अति शरण भागे चरण लागे, जुगल नयन जल धार बहे, धीरज मन कीना प्रभु कहु दीना, रघुपति कृपा भगति पाए, अति निर्मल वाणी अस्तुति ढानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई, मनारिय पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाए पाए शरण आई, मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह मैं माना, देखो हरि लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ सब कर जाना, बिन दे प्रभु मोरे मैं मति भोरे, नाथ न मांगो बरयाना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप कर पाना, सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शुभ शेष धरि, सोई पद पंकज जय पूजत अज, मम सिर धर मुपे पार, यही भांति सिधारे गौतम नारे, बार बार हरि चरण पर, जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरे, जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरे। भगवती अहल्या श्री राम जी के चरणों का स्पर्श पाते ही परसद पग पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही, दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गई। देवी अहिल्या ने श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया। श्री राम प्रभु ने भगवती अहिल्या पर कृपा की है। श्री राम जी के चरण रज का स्पर्श पाते ही वो धन्य कृतकृत्य हो गई, अनंत अनंत दोष निवृत्त हो गए और हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करती हैं कि हे प्रभु, आपके ये चरण कमल मुझे कहाँ सुलभ थे, लेकिन मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। मेरे पति ने मुझको शाप दे करके
बड़ी कृपा की है। अगर उनका शाप नहीं मिलता तो आपके चरण नहीं मिलते। तो मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। मेरे ऊपर उन्होंने अनुग्रह किया है। संतों के क्रोध में भी कृपा छिपी रहती है। मनुष्य के क्रोध में ईर्ष्या डाह रहता है, लेकिन महापुरुषों के क्रोध में भी करुणा, महापुरुषों के क्रोध में भी कृपा है। गौतम जी ने क्रोध करके शाप तो दिया, लेकिन अहिल्या जी कह रही हैं मुनि शाप जो दीना अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। अगर वो शाप नहीं देते तो आपके इन चरण कमलों का दर्शन कहाँ होता, ये सौभाग्य मुझे कहाँ मिलता। श्री अहिल्या जी भगवान के चरणों का वंदन की। शास्त्र यह कह रहा है कि स्त्री शरीर छोड़ती है तो पहले पति के लोक को ही जाती है, पति के पास ही जाएंगे। इसलिए गई पतिलोक आनंद भरी। ज्यों ही भगवती अहिल्या प्रकट हुई, राम जी का वंदन पूजन किया। इसी बीच में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि तुलसी जिनकी भूरी परसि अहिल्या तरी, गौतम सिधारे गृह गौनो सो लवाई के। कवितावली रामायण में लिखा है कि जिन परमात्मा के चरण की रज से अहिल्या जी तर गईं, तुलसी जिनकी धूर परसि अहिल्या तरी, गौतम सिधारे गृह गौनो सो लवाई के। जैसे अपने बहू को विदा कराने जाता है वर गौना के लिए, उसी तरह से गौतम सिधारे गृह गौनो सो लवाई के। देवी अहिल्या के पास गौतम ऋषि आए, उन्होंने अपनी पत्नी को हृदय से लगाया, राम जी का वंदन किए और अहिल्या जी को लेकर के फिर अपने धाम को, अपने आश्रम को चले गए। स्त्री कितना भी साधन भजन कर ले, लेकिन सबसे पहले उसे पति लोक की ही प्राप्ति होती है। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि गई पति लोक आनंद भरी, पति के ही लोक को जाएंगे। मान लिया पति किसी का पियक्कड़ है, शराबी है, पापी है, तो जिस लोक में पति जाएगा वहां वो पहले जाएंगे और उसके बाद फिर भगवान के धाम जाना हो, चाहे जहां जाना हो, ये निश्चित है। देखिए स्कंद पुराण में एक कथा है, आपको सुना दे रहे हैं। स्कंद पुराण में लिखा है कि मांडव्य ऋषि थे। मांडव्य ऋषि, भागवत जी में भी ये चर्चा आई है। राजा के यहाँ चोरों ने चोरी किया, कोष में, राजकोष में चोर चोरी करके और धन लेकर के भागे। राजा के सेवकों ने पीछा किया, तो वन में भागते हुए उजेला हो गया, प्रकाश होने लगा, तो चोर एक महात्मा की कुटिया में सारा धन रख दिए और वहीं जंगल में छिप गए। पीछे से राजा के सेवक आए अस्त्र शस्त्र लिए, तो वो देखे कि महात्मा की कुटिया में सब राजकोष का धन रखा हुआ है। महात्मा ध्यान में समाधि लगाए थे और आसपास खोजे तो वो चोर भी पकड़ में आ गए। तो सभी चोरों को भी पकड़ लिया गया, इन महात्मा को भी पकड़ लिया कि यही चोरों का सरदार है। हम लोगों को यहाँ आते हुए देखा तो आंख बंद करके बकुले का ध्यान लगा रहा, तो पकड़ के उनको भी ले गए। अब सारे चोर और वो मांडव्य ऋषि राजा के यहाँ पहुंचे। राजा ने बिना विचारे, बिना देखे ही कहा कि अगर चोर पकड़ गए, धन बरामद हो गया तो सबको सूली पर चढ़ा दो। तो सारे चोरों को सूली पर चढ़ा दिया गया, सब मर गए। लेकिन मांडव्य ऋषि को जब सूली पर, त्रिशूल पर चढ़ाया गया तो त्रिशूल पर ही ये योग बल से बैठे रह गए, मरे नहीं। लेकिन त्रिशूल की नोक इनके कमर में धस गई, उसी पर बैठे रहे। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हो गया। राजा को सेवकों ने जाकर के समाचार दिया कि महाराज, एक महात्मा है जिनको हम पकड़ के लाए, जिनकी कुटिया में सारा माल बरामद हुआ, वो शूली पर जैसे के तैसे पड़े हैं। राजा क्षमा याचना किया और उसी समय
एक स्त्री जिसका नाम था शांडिलिनी। शांडिलिनी अपने अंधे पति को कंधे पर बैठा करके वेश्यालय ले जा रही थी। शांडिलिनी बड़ी पतिव्रता थी। उसका पति नेत्रहीन था, उसके पति को दिखता नहीं, अंधा था और बड़ा कामी था। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं वेश्यालय जाऊंगा, वेश्या का संग करूंगा, हमको वहां पहुंचाओ। तो परम पतिव्रता शांडिलिनी पति की आज्ञा का पालन करते हुए पति को कंधे पर बैठाकर और वेश्यालय ले जा रही थी। और मार्ग में शूली पर वो महात्मा चढ़ाए गए थे, उसी पर वैसे ही बैठे हैं। जब लेकर कंधे पर जा रही थी तो उस शांडिलिनी के पति के पैर की चोट, पैर की ठोकर उस त्रिशूल में लग गई। त्रिशूल में लग गई तो त्रिशूल हिला तो ऋषि को बड़ी पीड़ा हुई। और बड़ी पीड़ा हुई तो बड़े नाराज हुए। अंधकार था। उन्होंने शाप देते हुए कहा कि एक तो मैं कोई अपराध नहीं किया, मुझको शूली पर चढ़ाया, लेकिन उससे बड़ा दोष इसने किया है जिसने इस शूली को हिलाया है। इसलिए मैं शाप देता हूं कि कल का सवेरा सूर्य का दर्शन वो नहीं करेगा, सूर्योदय होते ही मर जाएगा। शांडिलिनी ऋषि का शाप सुन ली। शाप सुन ली तो वहीं बैठ गई पति को लेकर के, अंधे पति को। वेश्यालय नहीं गई कि सवेरा होगा मेरे पति मर जाएंगे, तो वहीं पर बैठ गई वो। बाद में त्रिशूल को काट करके ऋषि के शरीर से निकाला गया तो त्रिशूल के नोक को संस्कृत में अणि कहते हैं, वो उनके शरीर में लगा रह गया तो उस ऋषि का नाम अणिमांडव्य हुआ। और वो ऋषि न शांडिलिनी को देखे न राजा से कुछ कहे, राजा भी क्षमा याचना किया, शांडिलिनी भी क्षमा याचना की, वो किसी की नहीं सुने, सीधे यमराज के यहाँ गए। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, तो किस पाप का फल है बिना कारण के चोरी में मुझे पकड़ा करके और त्रिशूल पर चढ़ा दिया गया। यमराज ने कहा कि जब आप 2 वर्ष के 1.5 वर्ष के बालक थे, उस समय आप खेल रहे थे तो एक कीड़ा था, एक कांटा आपके हाथ में था, वो कांटा आप उस कीड़े के शरीर में चुभा दिए तो उस कांटे की नोक उस कीड़े को लग गई और वो बड़ी दुखी हुआ बड़ा। बाद में उसका शरीर छूट गया। उसी पाप का यह दंड आपको मिला है। मांडव्य ऋषि बड़े नाराज हुए। उन्होंने यमराज को शाप दिया कि यमराज तुम शूद्र हो जाओ, तुम्हारी बुद्धि मलिन है। मैं अबोध बालक था, बालक को ये ज्ञान ही नहीं है कि कीड़ा है, शत्रु है, मित्र है, कौन है। दुधमुहा बालक में था।